तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं बताना जा रहा हूँ टॉप 7 बेस्ट एनिमेटेड वाली मूवीज के बारे में, जिनके अंदर आपको एक्शन और एडवेंचर बहुत ही नेक्स्ट लेवल का देखने का मिलता है। और कमाल की बात यह है कि ये सारी मूवीज आपको हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप भी मेरी तरह एक एनिमेटेड मूवीज देखने के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि आपसे कोई भी एक मूवी मिस ना हो जाए। नंबर 7 पर जो मूवी है उसका नाम है टर्बो, जो कि रिलीज हुई थी 2013 में। मूवी की अगर स्टोरी के बारे में बताऊं तो इसमें आपको एक स्नेल फैमिली देखने को मिलती है जो कि अपने घर के पास पैदा होने वाली सब्जियों के ऊपर अपना गुजर सफर कर रही होती है। लेकिन उस स्नेल फैमिली में एक थियो नाम का स्नेल होता है जो कि अपनी बोरिंग लाइफ से बहुत ही परेशान होता है। और जब भी उनके ट्रक से सब्जियां गिरती हैं तब ये थियो नाम का जो स्नेल होता है उनके साथ रेस लगाता है। असल में जहां पर ये स्नेल फैमिली रह रही होती है वहां पर एक पुरानी टीवी होती है जिस पर हर रोज एक रेसिंग का प्रोग्राम आता है, जिसको ये थियो नाम का स्नेल रोज ही देखता है। उस प्रोग्राम को देखने के बाद थियो भी एक रेसिंग चैंपियन बनना चाहता है, लेकिन उसका भाई थियो को कहता है कि हम रेसिंग करने के लिए नहीं बने, हमें ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारनी है। यह सुनकर थियो बहुत ही उदास हो जाता है। उसके बाद वो अपना मूड चेंज करने के लिए ऐसे ही पास के हाईवे पर चला जाता है जहां पर रेसिंग हो रही होती है। रेसिंग के दौरान एक कार थियो के ऊपर से गुजर जाती है, जिसकी वजह से थियो जो होता है वो उस कार के इंजन के अंदर चला जाता है। उसके बाद थियो को एक सुपर पावर मिलती है। अब थियो को ऐसी कौन सी सुपर पावर मिलती है और वो उस सुपर पावर का किस तरह से इस्तेमाल करता है, ये सब आप इस मूवी में देखो। नंबर 6 पर जो मूवी है, ये मूवी तो बहुत कमाल की है लेकिन इसका जो नाम है वो बहुत ही मुश्किल है। इसी वजह से इस मूवी का मैं पोस्टर यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। ये मूवी एक डार्क एडवेंचर और फैंटेसी वाली मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको जेपिटो नाम का एक बंदा देखने को मिलता है जो कि अपने बेटे कार्लो के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब उसी शहर में कुछ फाइटर्स प्लेन आ जाते हैं जो कि उसी शहर पर हमला कर देते हैं, बमबारी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जेपिटो का जो बेटा होता है कार्लो वो मर जाता है। फिर जेपिटो अपने बेटे को अपने घर के पास ही दफना देता है और उसके ऊपर एक ट्री लगा देता है। अब जब कुछ दिन गुजरते हैं तब वो ट्री बड़ा हो जाता है और जेपिटो उस ट्री के पास बैठकर अपने बेटे को याद कर रहा होता है और दारू पी रहा होता है और रो रहा होता है। उसके बाद जेपिटो को गुस्सा आ जाता है और वो उस ट्री को काट कर अपने घर के अंदर लेकर जाता है। घर के अंदर ट्री को काट कर वो एक लकड़ी का बॉय बना लेता है। लकड़ी का बॉय बनाने के बाद वो सो जाता है। उसके बाद रात को एक एंजल आती है जो कि उस लकड़ी के बॉय में जान डाल देती है कार्लो की। उसके बाद कार्लो एक वुडन बॉय बन जाता है, जिसके बाद शुरू होती है कहानी में फैंटेसी एडवेंचर की जर्नी। अब कार्लो के वुडन बॉय बनने के बाद मूवी में क्या कुछ होता है ये सब आप इस मूवी में देखो। मूवी काफी इमोशनल है जो कि आपके सीधा दिल को टच करेगी। नंबर 5 पर जो मूवी है उसका नाम है ड्रैगन राइडर, जो कि 2020 में आई। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलती है एक सिल्वर ड्रैगन की, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक वुडन जंगल में रह रहा होता है। लेकिन फिर उनको पता लगता है कि जिस जंगल में वो लोग रह रहे हैं वहां पर जल्दी इंसान उस जंगल को काट कर खत्म कर देंगे, जिसको सुनकर ये सारे ड्रैगन बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहां पर एक बूढ़ा ड्रैगन होता है जो उन सबको एक आइलैंड के बारे में बताता है और उस आइलैंड पर सिर्फ ड्रैगन ही रहते हैं। लेकिन उस बूढ़े ड्रैगन को ये नहीं पता होता कि वो आइलैंड कहां पर है, लेकिन ये बात जो सिल्वर ड्रैगन वो भी सुन रहा होता है। जिसके बाद ये सिल्वर फायर वाला ड्रैगन अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस आइलैंड की तलाश में निकल पड़ता है। और इसी के बाद मूवी में शुरू होती है फैंटेसी और एडवेंचर की कहानी। तो अब आगे मूवी में क्या होगा, क्या ये सिल्वर फायर वाला ड्रैगन जो है उस आइलैंड को ढूंढ भी पाएगा या नहीं, ये सब आप इस मूवी में देखो। नंबर 4 पर जो मूवी है उसका नाम है ब्रेव, जो कि रिलीज हुई है 2012। ये एक एक्शन और एडवेंचर वाली मूवी है। इसके अंदर आपको मिरिंडा नाम की एक लड़की देखने को मिलती है जिसका बचपन से सिर्फ एक ही सपना होता है, एक बहादुर योद्धा बनने का। लेकिन जैसे ही मिरिंडा बड़ी होती है तो उसकी माँ उसकी शादी कराने के लिए एक राजकुमार को देखने लग जाती है। इस बात पर मिरिंडा को अपनी माँ पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो घर छोड़कर जंगल में चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक जादूगरनी से होती है। उसके बाद मिरिंडा अपनी सारी कहानी उस जादूगरनी को बताती है और उससे एक चीज मांगती है जिसकी वजह से वो अपनी माँ की जो सोच होती है वो चेंज कर सके। अब जादूगरनी उससे एक लॉकेट ले लेती है और उसके बदले उसको एक केक देती है जिसकी वजह से उसकी माँ की जो सोच होती है वो बदल सकती है। लेकिन जैसे ही मिरिंडा घर जाकर अपनी माँ को वो केक खिलाती है तो उसकी माँ बियर में बदल जाती है। हालांकि मिरिंडा को सिर्फ उसकी सोच बदलनी थी लेकिन उसने तो उसका कैरेक्टर ही बदल दिया। लेकिन अब तो मिरिंडा ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। क्या वो अपनी माँ को फिर से नॉर्मल इंसान बना पाएगी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। इस मूवी के अंदर एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी की कोई भी कमी नहीं है। नो डाउट ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आएगी और इस मूवी में आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिल सकती है। नंबर 3 पर जो मूवी है उसका नाम है फ्रोजन। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इस मूवी के 2 पार्ट आए हुए हैं। पहला पार्ट 2013 में आया था और उसका दूसरा पार्ट 2019 में आया था। दोनों पार्ट ही आपको हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाएंगे Amazon प्राइम पर। इस मूवी के अंदर आप देखते हो एल्सा की कहानी, जिसके मॉम डैड के मर जाने के बाद किंगडम में उसको प्रिंसेस बनाने की तैयारी चल रही होती है। अब जब एल्सा को क्वीन बनाने की तैयारी हो रही होती है वहां पर बहुत ही लोग जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्सा डर जाती है। उसके बाद एल्सा जिस भी चीज को टच कर रही होती है वो बर्फ में बदल जाती है। दरअसल एल्सा के पास एक आइस सुपर पावर होती है।
लेकिन ये सब जानने के बाद किंगडम में जो लोग होते हैं वो एल्सा को एक विच समझ लेते हैं। उसके बाद वो एल्सा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्सा अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाती है। और फिर इसके बाद कहानी शुरू होती है फैंटेसी और एडवेंचर की। इस मूवी की कहानी तो आपको पसंद आएगी ही, लेकिन इस मूवी के अंदर जो सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है ना, वो आपके सीधा दिल को छू जाएगी। मूवी बहुत ही बेहतरीन है, नो डाउट ये मूवी आपको बिल्कुल पसंद आएगी। तो यार अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर दो ना। इस तरह की और भी बेस्ट वाली मूवीज मैंने आई बटन पर दे रखी है, उनको भी चेकआउट लाजमी करना। नंबर 2 पर जो मूवी है उसका नाम है लाइट ईयर, जो कि रिलीज हुई है 2022 में। ये एक बहुत ही कमाल की एक्शन और एडवेंचर वाली मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको कुछ एस्ट्रोनॉट्स देखने को मिलते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो गैलेक्सी में अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर कुछ सैंपल लेकर पृथ्वी पे लेकर आए। अब होता क्या है, जब ये एस्ट्रोनॉट्स कुछ प्लेनेट को एक्सप्लोर करके वापस आ रहे होते हैं, तब इनको एक प्लेनेट के बारे में पता चलता है जहां पर लाइफ होने की संभावना होती है। उसके बाद ये सारी टीम उस नए प्लेनेट पर चली जाती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। अब जब ये टीम उस नए प्लेनेट पर एक्सप्लोर कर रही होती है, तब कुछ जानदार पेड़ उन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका शिप भी डैमेज हो जाता है और उनके कुछ साथी भी मारे जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए साथी होते हैं वो उस मौत के प्लेनेट पे बहुत ही बुरी तरह से फंस जाते हैं। अब क्या वो उस मौत के प्लेनेट से अपनी जान बचाकर निकल भी पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना चाहिए। नंबर 1 पर जो मूवी है उसका नाम है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन, जो कि रिलीज हुई है 2010 में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के 3 पार्ट हैं। इस मूवी का पहला पार्ट 2010 में आया था, दूसरा पार्ट 2014 में और तीसरा पार्ट 2019 में। और इस मूवी के तीनों पार्ट आपको हिंदी डबिंग में देखने को मिल जाते हैं। ये एक एक्शन और एडवेंचर वाली मूवी है। इस मूवी के अंदर आपको हिकअप नाम का एक लड़का देखने को मिलता है, जो कि एक ड्रैगन का शिकार करने के लिए अकेले ही जंगल में चला जाता है। उसको जंगल में एक ड्रैगन मिल भी जाता है, जो कि इंसानों के बिछाए हुए जाल में फंसा होता है। अब हिकअप जब उस ड्रैगन के पास पहुंचता है तो वो उसको मारने की बजाय उसकी मदद करता है। ड्रैगन जिस जाल में फंसा होता है, हिकअप उस जाल को काट कर उस ड्रैगन को आजाद कर देता है। उसके बाद उस ड्रैगन और हिकअप के बीच में दोस्ती होने लग जाती है। लेकिन हिकअप के गांव वालों का ये मानना होता है कि ड्रैगन उनकी जान के दुश्मन है, वो जिस भी ड्रैगन को देखते हैं उसको मारने के लिए लग जाते हैं। तो अब इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हिकअप अपने प्यारे से ड्रैगन दोस्त को किस तरह से अपने गांव वालों से बचाता है और वो किस तरह से अपने ड्रैगन को ट्रेन करता है। ये सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना होगा। मूवी बहुत ही कमाल की है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखना। प्लेलिस्ट को चेक लाजमी कर लेना। बाय।